हेलो फ्रेंड्स, अनंत कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो उन्हें ज्ञात करो। देखो फ्रेंड्स, हम इसमें मानने वाले हैं कि माना बड़ी संख्या जो है बेटा वो आपकी x है। माना बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या मैंने मान ली x। अब आपको इसमें देखना है कि छोटी संख्या कितनी होगी। मानने को हम इसे y भी मान सकते हैं, पर इसमें रिलेशन दिया है, संबंध दिया है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये उसने संबंध दिया है, तो इन्होंने क्या कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं छोटी संख्या का वर्ग। तो ये मैंने लिख दिया छोटी संख्या का वर्ग, लिख दिया, कोई दिक्कत? छोटी संख्या का वर्ग। फिर क्या कहा है? बड़ी संख्या का 8 गुना। क्या कहा है? बड़ी संख्या का 8 गुना। और इसमें जो बड़ी संख्या है आपकी वो क्या है? x। तो बड़ी संख्या यानी x, तो x का 8 गुना, और जो x का 8 गुना होता है वो होता है 8x। क्या होता है? 8x। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने बड़ी संख्या मान ली x, रह कौन सी गई? छोटी। तो छोटी के बारे में उसने कहा है, क्या कहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब इसमें छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी का 8 गुना है, और बड़ी आपकी कितनी है? x है, तो x का 8 गुना क्या होगा? 8x। मानने के बाद जो आपको कंडीशन दी है आप उसे फॉलो करोगे। दिया है, अब बताइए इस प्रश्न में क्या दिया है? इसमें दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है बेटा 180। कितना दिया है? 180। अब इसमें देखो क्या दिया है? संख्याओं के वर्गों का अंतर। अंतर मीन्स होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अंतर का मतलब क्या है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब इसमें रह क्या गया? वर्ग। क्या रह गया? वर्ग। तो मैंने ये कर दिया बेटा वर्ग। क्या कर दिया? वर्ग। और इनका अंतर मैंने किया, कितना आया? 180। कितना आया? 180। अब आप देखो ध्यान से, ध्यान से देखो फ्रेंड्स, बड़ी संख्या, क्या लगाए? बड़ी संख्या। अब आप देखो बड़ी संख्या आपने क्या मानी थी? बड़ी संख्या ऊपर देखो, बड़ी संख्या क्या मानी थी? x। क्या मानी थी? x। तो ये आ गया x, आ गया, और इस पे क्या रह गया? वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखो, ध्यान से समझना इस चीज को, ये इसमें मेन फैक्टर है। गलतियां यहीं पे होती हैं। क्या होती है? सुनिए कि छोटी संख्या का वर्ग। क्या है ये? छोटी संख्या का वर्ग। ये देखिए ये क्या है? छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग क्या है? ये छोटी संख्या का वर्ग। ये वर्ग गया कितना? 8x। कितना? 8x बराबर कितना दिया है? 180। पॉइंट टू नोट, ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास केवल
बड़ी संख्या का मान था, मैंने x रखा, वर्ग ये आ गया, और यहां पे मेरे पास कई का मान है, छोटी संख्या के वर्ग का मान। कई का मान है, छोटी संख्या के वर्ग का मान 8x। अब इस पे वर्ग आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्ग का मान ही 8x है, बराबर 180। अब आपका ये द्विघाती समीकरण जैसा है, आप इसे द्विघाती समीकरण बनाओगे, x स्क्वायर माइनस 8x और ये इधर आएगी माइनस 180 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं 180 के गुणनखंड करने वाला हूँ, तो 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनसे बेटा क्या आ जाए, 8 आ जाए। क्या आ जाए? 8। तो इसके गुणनखंड होने वाले हैं 18 धाई 180। क्या होने वाली है? 18 धाई 180। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड है ये। तो x ये आपका आया है माइनस, आपको यहाँ पे चिन्ह बदलने होंगे, तो x के साथ में आप 18 को लिखोगे चिन्ह बदलकर, x के साथ 10 को लिखोगे चिन्ह बदलकर, बराबर क्या दिया है बेटा? 0। अब ये 0 किसके बराबर है? दोनों के। तो मैं क्या किया, x माइनस 8 बराबर 0, या बेटा x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। अब सुनिए, माइनस 8 का पीटी किया, क्या आया? प्लस 8। तो x का जो मान आ गया वो आ गया प्लस 8। यहाँ पे देखिए x का मान कितना आएगा? माइनस 10 माइनस। अब बेटा ये आपकी हो गई निरस्त। क्या हो गई? अब इधर देखो, x का मान 18 आया, x का मान 18 आया, और x इसमें मैंने क्या मानी थी? बड़ी संख्या। क्या मानी थी? बड़ी संख्या। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है वो कितनी हो गई? 18। कितनी हो गई? 18। कोई समस्या? x का मान 18 आया, x मैंने क्या माना? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो गई? 18। हमें बड़ी नहीं निकालनी, दोनों निकालनी है। तो देखो उसने क्या कहा था कि साहब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, ये मैंने छोटी संख्या का वर्ग किया, बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्या कहा था? बड़ी संख्या का 8 गुना। और इसमें जो बड़ी संख्या है वो कितनी आई आपकी? 18। तो 18 का बेटा 8 गुना करेंगे, कितना आएगा? 144। कितना आएगा? 144। ये छोटी संख्या के वर्ग का मान हुआ। अगर मैं इस पे से वर्ग का पक्षांतरण करूंगा, इस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। वो भी बेटा कई के साथ में, प्लस माइनस के साथ में। तो जो छोटी संख्या आपकी आएगी, छोटी संख्या जो आपकी आएगी वो आएगी बेटा प्लस माइनस 12। तो यहाँ पे माइनस की ये होगी नहीं, तो इसका आंसर कितना आ गया? प्लस 12। कितना आ गया? प्लस 12। अतः आप कह सकते हो, अतः बड़ी संख्या बराबर 18 होगी, छोटी संख्या बराबर बेटा कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी? 12। अब इसके चेक करने का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो चेक आप कैसे करोगे कि आप इस समीकरण में या इस समीकरण में या इसमें कहीं भी इनका मान रख दो, यदि बराबर वाला मान आ गया तो अपना सवाल सही है। तो चेक करते हैं, कैसे करेंगे? देखो बेटा, यहां पे मैं क्या रखूंगा? 18। 18 का वर्ग होगा 324 माइनस 18 इंटू 144। 100 ये आ गया 324, ये आ गया 1 से 44, और 3 से 24 में से 144 घटाएंगे, कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। यानी अपना जो आंसर आया है वो आया, बड़ी संख्या का मान 18, छोटी संख्या का मान
12। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।